हाय एवरीवन, मैं सौरभ सिंह। मैं आपको करवा रहा हूँ बिहार डीएलएड 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई ईडीएम एंड फ्रेजेस। 2 क्लासेस मेरी हो चुकी है, आज ये मेरी तीसरी क्लास है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ईडीएम। आज का पहला ईडीएम है 9 डे वंडर। 9 डे वंडर का मतलब क्या होता है? 9 डे वंडर का मतलब हो जाता है थोड़े समय के लिए आश्चर्य, थोड़े समय के लिए आश्चर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम मेरा क्या है। नेक्स्ट ईडीएम है आपका ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वैसे ब्रेकअप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके डिजॉल्व कर देना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो क्या बोलता है? मेरा दिल छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया और मिट्टी में मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ब्रेकअप का मतलब होता है आपका टू डिस्पर्स और डिजॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडीएम हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट ईडीएम है आपका ए क्लोज सेव। ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव का मतलब हो जाता है बाल बाल बचना। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना मतलब थोड़े से नैरो से बचना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नैरो इज एस्केप। बात समझ में आ गया? ए क्लोज सेव का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नैरो एस्केप। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम मेरा क्या है। नेक्स्ट ईडीएम है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगल, और गूज का मतलब क्या होता है? बत्तख। जब जंगल में बत्तख चली गई, ठीक है, तो उसको खोजना बेकार है, यानी कि यूजलेस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? यूजलेस सर्च। बात समझ में आ गया? चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा? तो ब्रिंग अप का मतलब हो जाता है नेचर विथ केयर। ठीक है, नेचर विथ केयर। ब्रिंग अप का मतलब हो जाएगा नेचर विथ केयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का आइडियम क्या है? इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर मुझे रिटन फॉर्म में लिख कर दो। रिटन फॉर्म में लिख करके दो। तो इसका क्या हो जाएगा? इन रिटन फॉर्म। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे की इडियम क्या है मेरी? आगे है गिव इन। इसका मैं पीछे भी करवा चुका हूँ। गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर कर देना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? टू एक्सेप्ट द डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार मान जाना। जब कोई हार मान जाता है तो क्या करता है? सब कुछ सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो मिलता जुलता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? टू एक्सेप्ट द डिफीट, यानी कि हार स्वीकार कर लेना। हार स्वीकार करने ला मतलब सरेंडर कर देना। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे तो उसका मतलब होता है राजधानी, लेकिन आप राज से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राजदंड है ना। राजदंड किसको दिया जाता है? जब जिसका बहुत बड़ा अपराध होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मृत्यु दंड देते हैं, मतलब कि डेथ पेनल्टी देते हैं। ठीक है, तो वही कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो जाता है आपका मृत्यु दंड। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या है। आगे है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया? वेदर का मतलब होता है मौसम, अंडर का मतलब होता है मौसम के नीचे, है ना। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मौसम ख़राब था और मैं बारिश के नीचे होने से, यानी कि बारिश में भीगने से मुझे थोड़ी बुखार लग गई, यानी तबीयत मेरा ख़राब है ना। तबीयत ख़राब है तो क्या हो जाएगा? फीलिंग स्लाइटली इल, यानी कि थोड़ी तबीयत मेरी बिगड़ गई, है ना। वही है अंडर द वेदर का मतलब होता है, मतलब कि फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़े समय के लिए बीमार महसूस करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका स्नेक इन द ग्रास। अगर घास में अगर स्नेक छिपा हुआ है, तो वो क्या है? आपके लिए एक हिडन एनिमी है ना। घास में हाथ लगाएंगे और वो डस लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए हिडन एनिमी। बात समझ में आ गया? आगे है एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब
क्या होता है एकदम अंतिम क्षण में, एकदम अंतिम क्षण में। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि वो एकदम 11th आवर में आता है, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट में वो आता है। बात समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है। आगे है बैग एंड बैजेज। बैग एंड बैजेज, बैग एंड बैजेज का मतलब क्या होता है, पूरा बोरिया बिस्तारा के साथ बैग ले करके, बैग और बैजेज, बैग का मतलब समझ लीजिएगा पूरा बैग भर करके वो अपना सामान लाया है, बोरिया बिस्तारा के साथ मेरे यहाँ पधारा है, तो वही हो जाएगा इसका विथ ऑल पोजेसन, है ना। पोजेसन का मतलब भी होता है अधिकार, वो पूरा बैग भर के सामान लाया है मेरे घर में अधिकार जमाने के लिए। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर गुड। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब क्या होता है, परमानेंटली। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है आपका इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, बावजूद। तो इसका क्या हो जाएगा, इवन दाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है आपका कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, मीट एक्सीडेंटली, है ना, याद किए थे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सुटेबल जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मीट बाई चांस, है ना। जब हम क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, किसी से मिल जाते हैं, बाई चांस मिल जाते हैं, तो वही इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मीट बाई चांस। आगे देखिए, आगे नहीं है, आगे मेरा लास्ट था ईडीएम। मैंने अभी तक जितनी 3 वीडियो में आपको ईडीएम करवा चुका हूँ वो 2025 के लिए इनफ है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जितने भी ईडीएम आएंगे आप उसको बड़े अच्छे से डील कर पाइएगा, ठीक है। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपका वीडियो मिलती रहे।